सभी भक्तों को हरे कृष्णा। मैं पंडित मोहित भारद्वाज। आज मैं आपको बताता हूँ हनुमान जी की पूजा को हमें कैसे करना चाहिए, हनुमान जी के व्रत हमें कैसे करने चाहिए। सर्वप्रथम अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा हम पर हमें मिले, हनुमान जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, तो हमें क्या करना चाहिए। हनुमान जी के जो मंगलवार के जो व्रत होते हैं, हमें लगातार 22 व्रत करने चाहिए। कितने? 22। हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें 22 व्रत मंगलवार के लगातार करने चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात, हनुमान जी की व्रत कथा व्रत वाले दिन जरूर स्मरण करनी चाहिए। हनुमान जी के आगे जो जोत लगाते हैं हम, ना घी की, ना तिल के तेल की, ना सरसों के तेल की, चमेली के तेल की जोत लगानी चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगकर स्नान आदि से निर्मित होकर हनुमान जी के आगे ईशान कोण में एक लाल आसन बिछाएं। ईशान कोण होता है उत्तर और पूर्व के बीच का कोना। जो उत्तर और पूर्व के बीच का कोना होता है उसे ईशान कोण कहते हैं। उस ईशान कोण में बैठकर लाल आसन हनुमान जी के लिए बिछाकर, लाल आसन जो है बिछाने के बाद चाहे कोई प्रतिमा हनुमान जी की या कोई चावल की ढेरी बना सकते हैं आप, या कोई प्रतिमा भी रख सकते हैं आप। तो वो लाल आसन हनुमान जी का जो है वो वहां पर बिछा देना चाहिए। अब पूर्व दिशा, ईशान दिशा की ओर मुख करके आपको बैठ जाना चाहिए। बैठने के बाद में आपको फिर पूजा प्रारंभ करनी है। सबसे पहले हनुमान जी की व्रत कथा। अब आपको मैं व्रत कथा सुनाता हूं कि हनुमान जी की व्रत कथा क्या है। हनुमान जी मंगलवार के व्रत रहने पर हमें कौन सी कथा पढ़नी चाहिए। आप अगर मंगलवार के व्रत रख रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया 22 व्रत लगातार करने चाहिए। अब हनुमान जी की व्रत कथा सुनिएगा। बोले हनुमान जी महाराज की जय। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार, एक ब्राह्मण जिसको संतान नहीं है, वो दोनों पति पत्नी हनुमान जी के विशेष भक्त थे। पत्नी भी हनुमान जी को बहुत ज्यादा मानती थी और पति भी हनुमान जी को बहुत ज्यादा मानता था। एक बार क्या हुआ कि ये 22 व्रत का अनुष्ठान मनोकामना लेकर, पुत्र की कामना लेकर उन दोनों ने प्रारंभ किया कि हमारी यह मनोकामना पूर्ण हो, हे प्रभु हम आपके 22 व्रत कर रहे हैं। और ये सत्य है, हनुमान जी से किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण कराने के लिए आपको 22 व्रत लगातार करने चाहिए। अब एक दिन क्या हुआ कि जो ब्राह्मण की घरवाली है, पत्नी जो थी, वो एक मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई। अब हनुमान जी को जब वो भोग लगाना भूल गई, भोग लगाने के कारण उसे अगले दिन प्रातः याद आया कि मैंने कल रात्रि को तो बाबा को भोग लगाया ही नहीं। तो उसने संकल्प लिया कि अगले मंगलवार तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। और वो ब्राह्मण उसी ही बीच में गांव को छोड़कर किसी कार्यवश बाहर चला गया। अब वो बाहर चला गया, इधर से वो उसकी घरवाली ब्राह्मणी जो है, उसकी पंडितानी जो थी, पत्नी जो थी, वो एक हफ्ते तक भूखी प्यासी रही। उसने 7 दिन तो निकाल दिए। 8वें दिन जब वो मंगलवार आया, मंगलवार आते ही वो सुबह सुबह बेहोश होकर गिर गए। तुरंत हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। हनुमान जी का जब प्राकट्य हुआ तो हनुमान जी ने माँ को इतनी शक्ति दी, पंडितानी को इतनी शक्ति दी कि वो पुनः खड़ी हो गई। और उन हनुमान जी ने कहा कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, मैं आपको पुत्र प्रदान करता हूँ। और हनुमान जी एक शिशु रूप में छोटा सा बच्चा उनकी गोदी में डाल देते हैं। हनुमान जी जब उनकी गोदी में डाल देते हैं तो वो पंडितानी बड़ी प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होने के बाद उस बच्चे का नाम मंगल रखा गया। अब उसका लालन पालन कर रही है। इधर से पंडित जी लौट कर आए। पंडित जी ने आकर देखा हमारे घर में बच्चा किसका है। उसने कहा कि ये बच्चा हनुमान जी ने हमें दिया है। उसने विश्वास नहीं किया और रात्रि के समय वो ब्राह्मण उस बच्चे को कुएं में डाल आया। अब कुएं में जब उस बच्चे को वो डाल आया
कुएं में डालने के बाद में शाम रात्रि के समय जब वो पंडितानी सोने लगी तो उसने हल्ला मचाया, मेरा मंगल कहाँ है, मेरा मंगल कहाँ है, मेरा मंगल कहाँ है। तो पीछे से आवाज आई कि माँ मैं तेरे पीछे हूं। अब पंडित जी ने देखा कि इस बच्चे को तो मैंने कुएं में डाला था, ये यहां कैसे आ गया, पर वो कुछ नहीं बोला। उसके बाद पंडित जी रात्रि को सोए, हनुमान जी उनके स्वप्न में आए। स्वप्न में आने के बाद में हनुमान जी ने कहा कि हे विप्र, हे ब्राह्मण, ये बच्चा कोई और नहीं है, तुम्हारी संतान है। तब उस ब्राह्मण को अवगत हुआ, वो बड़ा प्रसन्न हुआ, हनुमान जी से क्षमा याचना की और बाबा की अपार भक्ति वो पुनः फिर दोबारा से करने लगा। तो ये है हनुमान जी के व्रत कथा। इस व्रत कथा को प्रतिदिन श्रवण करने से या मंगलवार के दिन व्रत रखने से इस कथा को जरूर हमें श्रवण करना चाहिए। तेल का दीपक हनुमान जी को लगाना चाहिए। 22 मंगलवार के व्रत लगातार हमें करने चाहिए और 22 मंगलवार के व्रत जब हम लगातार करते हैं तो हमारी वह मनोकामना पूर्ण होती है। निसंतानवान को संतान मिलती है, निर्धन को धन मिलता है, दुखिया के दुख दूर होते हैं, रोगी को निरोगी काया मिलती है। तो हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी एक वो देवता हैं, सभी देवी देवताओं में बाबा तुलसीदास ने भी उसमें हनुमान चालीसा में स्पष्ट लगा है, चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। कि जिसका चारों युगों में प्रताप रहे, कभी किस रूप में कभी किस रूप में, तो ऐसे हमारे हनुमान जी हैं। और हनुमान जी के लिए सुंदर कांड का पाठ और हनुमान चालीसा हर व्यक्ति को प्रतिदिन करनी चाहिए, सुबह 9 बजे के बाद और रात्रि को 9 बजे के बाद में। ये आप अगर कार्य करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और व्यापार वाले व्यक्तियों को हनुमान जी के सीधे पैर के चरण का सिंदूर लेकर ओम गतिमान देवताय नमः, इस मंत्र को जो है, या ओम गतिमान नमः 21 बार बोलकर अपने मस्तक पर लगाने से, अपने कारोबार के गेट पर लगाने से, अपने काउंटर पर लगाने से, अपनी तिजोरी गल्ले में लगाने से अपार धन की प्राप्ति होती है, उनका कारोबार अच्छा चलता है। आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, अपनी किसी भी मनोकामना पूर्ण के लिए हनुमान जी के 22 मंगलवार के व्रत कर देखें, आपको अपार कृपा मेरे बाबा की प्राप्त होगी। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव शंभो।